तारीख को मैंने एमसीडी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन से टाइम लिया था मिलने के लिए। और टाइम लेने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया था, बोल दिया था कि मैं जोन में ही बैठा हूँ और आप आ जाइए मिलने के लिए। समय करीब 4 बजे के आसपास मैं सिविल लाइन जोन गया और ऊपर चेयरमैन साहब के रूम में जब मैं गया तो मैंने देखा उनकी सीट खाली है, वो सीट पे नहीं बैठे हुए थे। उनकी सीट के पीछे ही मीटिंग हॉल है, उनका एंट्री गेट वहीं से ही है। तो मैंने पीए से पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला मीटिंग रूम में है। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मैं उनको कॉल करना कॉल मिलाने लगा और गेट की तरफ चलने लगा कि मैं कॉल कर लेता हूँ, अगर बोलेंगे तो मैं अंदर ही चला जाऊँगा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा फ़ोन पे फ़ोन डायल करते हुए, एकदम से राजीव सन ऑफ विरम, जो हमारे वजीराबाद थाने का एक्टिव पीसी है और डीसीपी नॉर्थ ने इसको 18 जून 2025 को 1 साल के लिए तड़ीपार किया था। उसने एकदम से मेरे ऊपर हमला किया और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जानलेवा ही हमला किया। मुझ पे अटैक करते हुए मेरा गला दबाया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया और इसके साथ एकदम से इसका दूसरा साथी, जिसको मैं पहले से नहीं जानता था और उसका नाम राजीव वर्मा मुझे लोगों ने बताया, और उसने भी मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और राजीव सन ऑफ विरम कंटिन्यूअसली ये बोलता रहा, आज तुझे जान से मार दूँगा, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, और कुछ भी कर ले तू बचेगा नहीं अब। इसके बाद सब लोग वहाँ पर आ गए, एकदम से छूट-छुटाव करने लगे और ये दोनों, जब इनको दिखा कि ये कुछ नहीं कर पाए हैं ज़्यादा, और ये वहाँ से भाग गए। मैंने तभी फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद 112 पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आई वहाँ पर, पुलिस ने मेरे बयान अपने रफ पेपर पे लिख दिए। मेरे से बोला आप थाने आ जाइए और हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहा ठीक है, आप पहले फुटेज ले लीजिए वरना फुटेज डिलीट हो जाएंगी। उन्होंने फुटेज ना लेते हुए मेरे से बोला आप आ जाइए, हम बाद में ले लेंगे, पीछे से हम किसी को भेज देंगे, वो लेके आ जाएंगे। मैं थाने जाने से पहले मैंने डीसी साहब से मुलाकात की कि मैं अगर जोन के अंदर ही सेफ नहीं हूँ और एमसीडी ऑफिस के अंदर तड़ीपार लोग आएंगे और वो आकर मेरे ऊपर हमला करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हमला करते हैं, तो कौन सेफ है? फिर तो किसी के ऊपर भी कहीं भी हमला हो सकता है। तो डीसी साहब ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया उसी टाइम और लेटर लिखा कि हमारे ऑफिस के अंदर ऐसे-ऐसे हमला हुआ है और इनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई की जाए। उसके बाद मैं एसएचओ साहब के पास गया सिविल लाइंस थाने में। एसएचओ साहब ने मेरी एमएलसी करवाई, एमएलसी करवाने के बाद मुझे रात को 10:30-11 बजे तक वहीं पर मैं बैठा रहा। मैंने कई बार एसएचओ से, आईओ से, दोनों से बात करी। कई बार मैंने बात करी, उसके बाद उन्होंने एक ही दिलासा रहता है, देखते हैं जी, करते हैं जी, करते हैं जी। कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर उनकी तरफ से मुझे नहीं मिला और मुझे दिख रहा था कि ये एफआईआर आज नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे से फिर लास्ट में बोला कि मैं कल की डेट में आपकी एफआईआर कर दूंगा। जस्ट नेक्स्ट वेरी डे क्या होता है, सीएम मैडम के ऊपर हमला होता है, वो भी सिविल लाइंस थाने का केस, उनके ऊपर हमला होता है। मैं इधर से मैंने फुटेज अरेंज करनी स्टार्ट करी, मैंने पता करा कि जोन की अपने वाले इंसिडेंट की, वहाँ पे मैंने पता किया कि एसओसी साहब से वो आईओ गया है फुटेज लेने या नहीं गया है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो फुटेज लेने जा चुके हैं। मैं क्या ठीक है। मैंने 1 बजे के आसपास पता किया जोन के अंदर कि कोई फुटेज लेने आया था या नहीं आया था। मुझे जवाब मिला कि अब तक कोई भी फुटेज लेने नहीं आया। मैंने एसएचओ साहब को बताया कि आपने सुबह 9:30 बजे मेरे से बोला था कि आप फुटेज लेने के लिए भेज चुके हो किसी को और अब 1 बज रहे हैं, आप फुटेज डिलीट होने का इंतजार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला इस चीज़ को लेकर कि आप फुटेज अरेंज करिए, उन्होंने उसके बाद उसकी फुटेज निकाली। मैंने डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट कर दी, डीसीपी साहब से भी मिलने का टाइम मांगा। मुझे पता, किसी ने बताया कि मनोज तिवारी जी का पीए है, जो दूसरा राजीव वर्मा था, ये मनोज तिवारी का पीए है। मैंने इसकी कंप्लेंट जब भी 100 नंबर पे ही कर दी थी, सॉरी 112 नंबर पे ही कर दी थी। जो रफ स्टेटमेंट ली थी उसमें भी मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। उसी टाइम इन्होंने, राजीव सन ऑफ विरम ने मेरी चैन स्नैचिंग करी थी उसी टाइम और चैन स्नैचिंग करके ये भगा था। तो वो चीज़ भी मैंने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा दी थी, जो पीसीआर पे रफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वो आए थे। इसके बाद जब अगले दिन मैं एसएचओ साहब से मिलने गया तो वो मेरे से नहीं मिले।
मैंने शाम तक पता करता रहा कि भाई आपने आईओ ने स्टेटमेंट सॉरी फुटेज ली है नहीं ली। उन्होंने नेक्स्ट डे तक मुझे 19 तारीख की रात तक भी मुझे नहीं बताया कि उन्होंने स्टेटमेंट ली सॉरी फुटेज ली है या नहीं ली है। फिर सेम इंसिडेंट होता है रेखा गुप्ता मैम के साथ, जो पहले निगम पार्षद रही है हमारे शालीमार बाग से, और उनके ऊपर एक हमला होता है। कोई फुटेज नहीं है, कोई फुटेज ना होने के बावजूद 307 का मुकदमा पुलिस ने बनाया। सिविल लाइंस थाने का ही मुकदमा, जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा अटैक हुआ, उससे ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर की दूरी पे ही उनके ऊपर अटैक हुआ। मेरे ऊपर जोन के अंदर अटैक हुआ, एमसीडी ऑफिस के अंदर हुआ, सरकारी बिल्डिंग में हुआ। एक तड़ीपार ने अटैक किया, वो भी सरकारी बिल्डिंग में, वो भी चेयरमैन के ऑफिस के अंदर। उसके साथ में कौन था? मनोज तिवारी जी का, सांसद जी का पीए। वो उसके साथ क्यों आया था? वो उसके साथ क्या कर रहा था? वो उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया इन दोनों ने मिलकर, और फिर ये भागी क्यों? इन दोनों ने ना सिर्फ अपना प्रेशर लगवाना शुरू किया सांसद जी से, सांसद जी से प्रेशर लगवाते हुए इन्होंने मेरी 19 तारीख को भी एफआईआर नहीं लॉन्च की। रात के टाइम मुझे पता लगा कि रेखा गुप्ता मैम के ऊपर जिसने हमला किया था उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। जॉइंट सीपी वहीं पर मौजूद रहे। रात को फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कमिश्नर साहब को भी दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है और नए कमिश्नर साहब की नियुक्ति हो रही है। जहां पर होता है जिसकी कोई फुटेज नहीं है, उसमें सीपी साहब को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि कोई फुटेज नहीं थी। मेरे उसमें कंप्लेंट में मैं फुटेज के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद फुटेज को अवॉइड किया गया। जब ज्यादा प्रेशर डाला, जब उन्होंने फुटेज ली, फुटेज लेने के बावजूद भी आज छठा दिन है, अब तक इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है। कल शाम को 3 बजे बड़ा रोडवे में पुलिस सिविल लाइन थाने से मुझे कॉल आई एसएचओ साहब कि आप आ जाइए और आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है और मैं नहीं मिलूंगा वहां पर। इस तरीके से उनका बिहेवियर था। मैंने की कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा, आप इस तरीके से बात तो मत करिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप आ जाइए। मैंने कहा आपने पहले तो नहीं बताया मुझे, मैं तो आपको रिपीटेडली 4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना रूड वे में मुझे जवाब देते हुए फोन काट दिया। मैं थाने में गया, 3 बजे मैं पहुंचा। 3 बजे मैं वहां पर पहुंचा, वहां पे बैठे 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 मुझे 6 बज गए। मैं कई बार सीनियर ऑफिसर से बात करता रहा कि आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। उनकी तरफ से मुझे एक ही बात मिलती रही कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी एफआईआर लॉन्च कर देंगे। जब बहुत देर हो गई, मुझे ये फील हुआ कि ये अब नहीं करेंगे, 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने वहां पर जाकर बात करी कि आप या तो मेरी स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड साइन करवाइए जो मैं देना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा। राजीव सन ऑफ विरम ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, मुझ पर अटैक किया है, उसका साथ दिया है राजीव वर्मा ने, साथ में राजीव सन ऑफ विरम ने मेरी चैन स्नैचिंग करी है। उसके बाद ये वहां से भागे हैं। यही मेरी स्टेटमेंट रहेगी। उन्होंने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद अब तक इन्होंने, आज 5वां-6ठा दिन है, इन्होंने कोई स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड नहीं करी है। मैं सांसद जी से पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोगों को क्यों साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का क्यों संरक्षण कर रहे हैं? ये फोटो है राजीव सन ऑफ विरम की, जो सांसद जी के साथ, मनोज तिवारी एमपी साहब के साथ साफ दिख रहे हैं एक ही फोटो के अंदर। और ऐसी कई सारी फोटोज हैं राजीव सन ऑफ विरम जो तड़ी पार है दिल्ली से, इसकी मनोज तिवारी जी के साथ। और साथ ही में तिवारी जी का पीए साथ ही अपनी गाड़ी में लेकर आता है राजीव सन ऑफ विरम को, जो तड़ी पार है, उसको अपनी क्रेटा गाड़ी में लेके आता है, उसके साथ ऊपर जाता है। उसके बाद मेरे ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद एक साथ वहां से भागते हैं और एक साथ वहां से निकल जाते हैं। ये सारी चीजें करने के बावजूद तिवारी जी ऐसे क्रिमिनल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और दिल्ली पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को क्यों बचा रही है, मुझे इस चीज का दिल्ली पुलिस जवाब दे और मेरी कंप्लेंट पे एफआईआर लॉन्च करे। राजीव सन ऑफ विरम और राजीव वर्मा दोनों ने मेरे साथ मारपीट करी है, मुझे जान से मारने की कोशिश करी है, मेरी चैन स्नैचिंग करी है, इन दोनों के ऊपर इस सेक्शन के अंदर। और राजीव सन ऑफ विरम जो कि तड़ीपार है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफिस में घूम रहा है, दिल्ली के अंदर घूम रहा है, चेयरमैन ऑफिस में घूम रहा है, उसके ऊपर भी एडिशनल एफआईआर की जाए।
साथ ही में राजीव वर्मा ये तड़ीपार के साथ क्यों घूम रहा है, उसका जवाब मांगा।